हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाई क्लासेस बाई मोनिका। आज आप लोगों को वेक्टर अलजेब्रा के हम प्रीवियस 10 इयर्स के क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। आई होप आप लोगों को ये क्लियर होंगे। अगर आप लोगों का फंडामेंटल क्लियर नहीं है तो प्लीज हमारे यहाँ वेक्टर अलजेब्रा के लेक्चर्स भी देख सकते हैं। ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रहे हैं आप लोगों के बोर्ड्स पर्पज से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज कंसंट्रेट करिए और इन क्वेश्चनों को करिए। इससे आप लोगों के करीब करीब जितने फॉर्मूले हैं या फिर जो भी आप लोगों के फंडामेंटल बेस्ड क्वेश्चन है करीब करीब सभी क्लियर हो जाएंगे। तो प्लीज आप लोग इन्हें ध्यान से करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सबसे पहले हम 2024 का सेट करवाने जा रहे हैं। उसमें देखिए आप लोगों के ये क्वेश्चंस आए थे, कुछ एमसीक्यू और बाकी क्वेश्चन हम आप लोगों को वो भी करा रहे हैं जो एमसीक्यू नहीं है। तो देखिए ये आप लोगों का पहला क्वेश्चन है। वैसे में भी ये एमसीक्यू ही है बट हमने इसके ऑप्शन नहीं लिखे, कोई बात नहीं, हम सॉल्व कर देते हैं क्वेश्चन। आप एमसीक्यू में अगर आप लोगों का ऑप्शन है तो आप वो टिक कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, if A vector and B vectors are two vectors such that magnitude of A is 1, magnitude of B is 2 and A dot B equal to √3, then find the angle between 2A and minus B vector। यानी हमें किसके बीच में एंगल निकालना है? A and B में नहीं, 2A and minus B में। देखिए 2A का मतलब क्या है? जो आप लोगों का A वेक्टर है उसका आपने ट्वाइस कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? जो आप लोगों का वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो ट्वाइस हो गया होगा। दूसरी बात, माइनस बी का मतलब है अगर एक वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में है तो माइनस बी का मतलब वो वेक्टर इस डायरेक्शन में हो जाएगा बट मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो यानी बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस बी वेक्टर के इक्वल होता है। तो हम क्या बोलेंगे? मान लीजिए आप लोगों को 2a वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसे क्या लिख सकते हैं? 2a वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यानी कितना आ गया? 2 इंटू 1 यानी कि 2, क्योंकि ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है। अब देखिए अगर आप लोगों को माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो -1 का मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस, तो क्या रहा? बी का मॉडुलस, क्योंकि -1 का मॉड क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो ये कितना है हम लोगों का? 2। ओके, ये आप लोगों को क्लियर हो गया। अब देखिए हमें क्या निकालना है? यहाँ पर एंगल निकालना है 2a और -b के बीच में। तो देखिए हमने सबसे पहले एंगल मान लिया, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन 2a एंड -b वेक्टर। तो देखिए क्या होगा? cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों का? दोनों वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट अपॉन फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो cos थीटा कितना आ गया? देखिए ये कितना आएगा? -2। अगर हम इसे ऐसे लिख लें A डॉट बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ, या इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख दें या फिर ऐसे कर दीजिए 2 मैग्नीट्यूड ऑफ A और ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ B। हमने प्रूफ करके दिखाया वैल्यूज, तो चलिए डायरेक्ट वैल्यूज भी डाल सकते हैं। -2 A डॉट बी हमें कितना गिवन है? √3। ये हो गया √3 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ 2A, यही तो है, कितना है? 2, और मैग्नीट्यूड ऑफ B कितना है? 2। 2 से 2 कैंसिल, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? -√3/2। अब बताइए √3/2 पॉजिटिव में cos थीटा की क्या वैल्यू होती है? ये होता है आप लोगों का 30 डिग्री यानी कि π/6, बट नेगेटिव है। cos थीटा कहाँ नेगेटिव होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो यानी कि जो आप लोगों का एंगल होगा वो कैसे लेंगे? ये आ गया cos इनवर्स -√3/2। तो जो आप लोगों का एंगल आएगा वो कितना आएगा? यहाँ से थीटा आएगा π-π/6, तो आंसर आएगा 5π/6। क्योंकि देखिए √3/2 कितना एंगल होता है? 30 डिग्री, लेकिन नेगेटिव है तो नेगेटिव कहाँ होता है? cos सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब π-θ, तो π-π/6 यानी कितना हो गया? 5π/6। दिस इज द एंगल बिटवीन 2 एंड -b वेक्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों का, A वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर गिवन है और हम लोगों से पूछा है रिप्रेजेंट द साइड ऑफ, यानी किस टाइप का आप लोगों का ट्राइंगल बनेगा अगर आप लोगों के ये जो वेक्टर है साइड को रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए आप लोगों का ये ट्राइंगल है, एक A वेक्टर, एक B वेक्टर एंड
सी वेक्टर। तो एक काम करते हैं, लेंथ के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को बता सकते हैं कि ट्राइंगल किस टाइप का बनेगा। जैसे इक्विलेटरल है तो तीनों लेंथ सेम होंगे ना, तो यानी सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइड की लेंथ, जो आप लोगों को साइड का वेक्टर फॉर्म दी हुई है उससे हम लेंथ निकाल लेते हैं, तो हम ये बता सकते हैं कि ट्राइंगल किस टाइप का बनेगा। तो सबसे पहले देखिए लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड करिए, है ना, यानी एक साइड है ना उसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो हमारी ए बी साइड आ जाएगी ना, तो यानी ए बी साइड की लेंथ कितनी हो जाएगी, ये आ गया 2i माइनस जे प्लस के का मैग्नीट्यूड करिए, कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर एंड के कोफिशिएंट का स्क्वायर, 4 प्लस 1 दैट इज कितना आ गया √6। इसी तरह बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड करिए, कितना आएगा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर एंड के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो कितना हो गया 1 प्लस 9 प्लस 25 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 35। इसी तरह सी का करिए स्क्वायर रूट ऑफ, कर सकते हैं ना, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर एंड के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो कितना आएगा 9 प्लस 16 प्लस 16, कितना हो गया देखिए 32 और 9 कितना हो गया 41। अब जरा देखिए, सबसे पहली बात सेम तो नहीं है, इक्विलेटरल तो नहीं होगा, एक काम करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में भी हो उसे चेक कर लेते हैं, अदरवाइज ऑब्ट्यूज एंगल को चेक करेंगे। तो हमारे दो एंगल कितने हैं देखिए, जो सबसे छोटी दो साइड है वो ये हैं, अगर इन दोनों के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के इक्वल हो गया तो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, क्योंकि आप लोग क्या फार्मूला पढ़कर आए हैं, हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो आप लोग क्या फार्मूला पढ़कर आए, अगर ये एंगल 90 डिग्री है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो पढ़कर आए हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, जरा करिए, मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर, तो कितना हो गया √6 स्क्वायर प्लस √35 स्क्वायर, तो कितना हो गया 6 प्लस 35 कितना हो गया 41 आ गया देखिए। और ये किसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड सी के स्क्वायर के। भाई ये मैग्नीट्यूड सी है, अगर हम स्क्वायर कर दें तो दोनों साइड स्क्वायर करने से स्क्वायर रूट फिनिश 41 आ जाएगा। इसका मतलब आप लोगों ने क्या निकाल दिया, मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर इज मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर, दैट इज हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसका मतलब क्या पता चला, दैट इज ट्राइंगल ए बी सी कौन सा वाला एंगल। अब देखिए इसका मतलब जो आप लोगों का ट्राइंगल है वो कौन सा हुआ, इक्विलेटरल ट्राइंगल, हेंस साइड फॉर्म्स इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो यानी वो सॉरी राइट एंगल ट्राइंगल। इसका मतलब जो आप लोगों की साइड्स हैं वो कौन सा वाला ट्राइंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। इसका मतलब ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए आप लोग सॉल्यूशन नंबर थर्ड कर रहे हैं, हमें दिया ए वेक्टर बी एनी वेक्टर सच दैट, हमें दिया हुआ है कोई ए वेक्टर कंसीडर करिए। अब देखिए आप लोगों को कंपोनेंट फॉर्म आती है तो आप लोग ए वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में लिखिए। तो हमने लिखा ए वेक्टर इज इक्वल टू a1i a2j प्लस a3k, ये वेक्टर कंसिडर कर सकते हैं। अब क्रॉस प्रोडक्ट करनी है, जरा ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को हमने क्रॉस प्रोडक्ट सिखाई थी, आई वेक्टर है, ये जे वेक्टर है और यहाँ के वेक्टर है, तो कैसे करते हैं, आई क्रॉस जे कितना होगा के, है ना, आई क्रॉस के। अब देखिए जे क्रॉस के करेंगे तो कितना आएगा, जे क्रॉस के इज आई। अगर आप लोग अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो एंगल तो ऐसे लेंगे, वेक्टर तो ऐसे लेंगे जैसे आप जे क्रॉस के कर रहे हो आई, अगर आप के क्रॉस जे करेंगे तो आप नेगेटिव साइड में चलेंगे, आएगा तो आई बट नेगेटिव, तो माइनस आई आएगा। एक काम करते हैं, हमें क्या करने के लिए कहा गया, ए क्रॉस आई, तो ए वेक्टर को क्रॉस करनी है आई वेक्टर से, जरा करिए देखिए क्या होगा, a1i प्लस a2j प्लस a3k, अगर हम इसकी क्रॉस करेंगे आई से तो बताइए क्या आएगा, ये आएगा a1 आई क्रॉस आई, a2 जे क्रॉस आई, a3 के क्रॉस आई। ओके जरा करिए, आई क्रॉस आई आप लोगों को पता है 0 होता है, a2 जरा करिए जे क्रॉस आई, देखिए अपोजिट डायरेक्शन आ गई, जे क्रॉस आई इज माइनस के प्लस a3। नेक्स्ट देखिए के क्रॉस आई, यहाँ से क्या हो गया के क्रॉस आई, सही है, के क्रॉस आई कितना होगा जे, तो यानी कि आप लोगों का जो a क्रॉस आई आया है वो कितना आया है -a2k प्लस a3j। ओके तो एक काम करिए, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं तो कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ के कोफिशिएंट का स्क्वायर और जे के कोफिशिएंट का
स्क्वायर। क्लियर, यही होगा। आई है नहीं तो उसका कोफिशिएंट का स्क्वायर नहीं होगा। अब चलिए एक काम करिए, अगर हम ए क्रॉस जे करते हैं तो बताइए क्या होगा। A1 आई क्रॉस जे, A2 जे क्रॉस जे और A3 कितना होगा जे क्रॉस आई जे के क्रॉस जे, यही होगा। चलिए बताइए अब आई क्रॉस जे करिए जरा। आई क्रॉस जे कितना होगा के, तो ये आ गया A1 के, जे क्रॉस जे 0 होता है, A3 के क्रॉस जे करेंगे तो कितना आ रहा है माइनस आई, तो ये आ गया माइनस का A3 आई। चलिए करिए जरा, अगर हम A क्रॉस जे का मैग्नीट्यूड लेते हैं तो बताइए कितना आएगा। ये आएगा आप लोगों का A1 के माइनस A3 आई का मैग्नीट्यूड, यानी स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर, और माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस A3 स्क्वायर। ओके, ये आ गया मैग्नीट्यूड। देखिए स्क्वायर भी करना है इनका, अगर आप मैग्नीट्यूड का दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो आपका स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। यहीं पे स्क्वायर कर दूं, मैग्नीट्यूड का ये स्क्वायर होगा तो कितना होगा A1 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। सिमिलरली लिख सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं बताइए, ए क्रॉस के। देखिए हम सिमिलर करना बताते हैं आप लोगों को, क्योंकि ये तो एमसीक्यू है ना, तो आप लोग क्या कर सकते हैं। देखिए एक आंसर है आप लोगों का, जब आपने आई से किया 2 और 3 आया, जब आपने जे से किया तो 1 और 3 आया। इसका मतलब आप लोग सेकेंड वाला थर्ड वाला कर रहे हैं तो क्या आएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। हम क्या करेंगे, तीनों को ऐड करिए, एडिंग ऑल। अगर हम सबको ऐड करेंगे तो बताइए क्या आएगा, ए क्रॉस आई के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए क्रॉस जे के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए क्रॉस के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो बताइए क्या आएगा, देखिए ध्यान से, A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, पहला क्या है A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, फिर है A1 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, फिर है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। ओके, तो बताइए कितना आ गया, 2 टाइम आ गए ना, 2 टाइम A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। अब एक काम करिए जरा, इस A का मैग्नीट्यूड करिए, कितना होगा स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर एंड के कोफिशिएंट का स्क्वायर। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, यही तो आ रहा है आप लोगों का। ये क्या आ गया बताइए, और मैग्नीट्यूड A, आप लोगों ने के मैग्नीट्यूड को क्या कहा हुआ है A, तो ये किसके इक्वल हो गया बताइए, A स्क्वायर के। तो ये आंसर कितना हो गया 2A स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सेकेंड। फिर दोबारा एक बार देख लीजिए, ए क्रॉस आई किया, मैग्नीट्यूड क्या स्क्वायर किया तो स्क्वायर रूट रिमूव हो गया, ए क्रॉस जे किया, मैग्नीट्यूड निकाला, स्क्वायर रूट किया, स्क्वायर लिया तो स्क्वायर रूट रिमूव हो गया, थर्ड निकाल लिया, तीनों को ऐड किया तो 2 टाइम A1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर, A3 स्क्वायर आ गया। हमने पहले करके देखा, क्योंकि वैल्यू किसमें है A में, तो हमने A का मैग्नीट्यूड कर लिया। ठीक है, मैग्नीट्यूड लेंगे तो I के कोफिशिएंट का स्क्वायर, J के कोफिशिएंट का स्क्वायर एंड K के कोफिशिएंट का स्क्वायर, और आप लोग दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा। क्या दिया हुआ है आप लोगों को, A का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू A, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे आप लोग A, तो A का क्या हो गया स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या आ गया A स्क्वायर, दैट इज आंसर इज 2A स्क्वायर। ओके, करिए। देखिए ये 2024 का आपका केस स्टडी है। ठीक है, इसमें क्या पूछा है, एज इंस्ट्रक्टर एट द एस्ट्रोनॉमिकल सेंटर शोज 3 among the brightest star in a particular constellation, assume that the telescope is located at O, यानी कि हम and the 3 star have their location at the point DAV having position vectors of these। देखिए हमें क्या कहा गया, यहाँ आप लोगों का टेलीस्कोप है किस पर, ओरिजन पर। ये फिगर आप लोगों को गिवन है, हमसे कहा गया ये 3 स्टार्स को हम इस टेलीस्कोप से स्टडी कर रहे हैं। डी का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, ए का पोजीशन वेक्टर गिवन है और वी का भी पोजीशन वेक्टर गिवन है। ठीक है, अगर आप लोगों को कोऑर्डिनेट दिए हो तो आप लोगों को पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट करना आता है। जैसे मान लीजिए आप लोगों को इसके पोजीशन वेक्टर डी के मान लीजिए 2 3 4 दे दे, तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा 2i + 3j + 4k। अगर आप लोगों को कोऑर्डिनेट्स में दिया जाए तो आप लोग पोजीशन वेक्टर खुद बना लीजिए, और अगर पोजीशन वेक्टर में दिया जाए तो क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये फिगर है,
हमें इसके अलोंग क्या क्वेश्चन फाइंड करने हैं। देखिए, हाउ फार इज द स्टार वी फ्रॉम द स्टार ए, हमें बताना है कि वी स्टार ए से कितने डिस्टेंस पर है। तो मुझे इसका मतलब वी ए फाइंड करना है, तो यानी कि मुझे क्या चाहिए, वी ए की डिस्टेंस यानी वी ए का मैग्नीट्यूड, है ना। तो अगर हम वी ए वेक्टर निकाल लें, वी ए वेक्टर बताइए कैसे निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ वी। चलिए करिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए आप लोगों का है 7i प्लस 5j प्लस 8k माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ वी है आप लोगों का -3i प्लस 7j प्लस 11k। ओके, चलिए इन दोनों को माइनस करिए, वी ए वेक्टर बताइए कितना हो गया, ये आ गया 10i माइनस का 2j और ये आएगा 11 है ना, माइनस का 3k, यही आएगा। ठीक है, 7 प्लस 3 10 हो गया, 5 माइनस 7 माइनस 2 हो गया और 8 माइनस 11 माइनस 3 हो गया। और अगर हमें इसकी डिस्टेंस बतानी है तो वी ए वेक्टर कितना हो गया, 10 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर एंड माइनस 3 स्क्वायर, मैग्नीट्यूड आ गया होगा आप लोगों को करना 100 प्लस 4 प्लस कितना हो गया 9, तो कितना हो गया √113। तो ये हो गई आप लोगों की दोनों स्टार्स के बीच के डिस्टेंस। ओके, सेकेंड पार्ट देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा गया। सेकेंड पार्ट हमें दिया गया फाइंड द एंगल, फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ डी ए वेक्टर। तो देखिए डी ए वेक्टर की डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो पहले डी ए वेक्टर फाइंड करिए, क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। ओके, चलिए पोजीशन वेक्टर ऑफ ए में से डी वाले को माइनस करना है। देखिए अभी हमने क्या किया, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए में से यहाँ किसको किया था, पोजीशन वेक्टर ऑफ वी को। अब क्या करना है, ए में से डी को कर सकते हैं ना, ए में से अगर हम डी को करेंगे तो कितना आएगा बताइए 5i, ए में से इसको डी को करिए कितना आएगा प्लस 2j, ये करिए 8 माइनस 4 कितना आ गया 4k। ठीक है, ये आ गया आप लोगों का। और यूनिट वेक्टर क्या होगा बताइए, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ डी ए वेक्टर, यही तो बताना है। तो डी ए वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, डी ए कैप, यानी डी ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डी ए वेक्टर। करिए, डी ए वेक्टर क्या है 5i प्लस 2j प्लस 4k, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, तो कितना आ गया 5i प्लस 2j प्लस 4k अपॉन कितना हो गया बताइए, ये कितना हुआ 20, तो ये आ गया √45। अगर आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं 5i प्लस 2j प्लस 4k अपॉन 9 इंटू 5 यानी 3√5 बाई 45 माने क्या है 9 इंटू 5, स्क्वायर रूट लेंगे तो 9 में से क्या होगा 3 इंटू 3 फैक्टर से 3 आप लोगों का स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। दैट इज आंसर इज दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी का थर्ड पार्ट आप लोगों से क्या कहा गया, फाइंड द एंगल बिटवीन डीवी वेक्टर एंड डीए वेक्टर। ये बताइए cos थीटा का मान लीजिए हमने दोनों के बीच का एंगल क्या मान लिया थीटा, लेट थीटा इज द एंगल बिटवीन डीवी एंड डीए, दैट इज cos थीटा इज क्या हो जाएगा डीवी डॉट डीए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डीवी और मैग्नीट्यूड ऑफ डीए। तो देखिए डीवी वेक्टर तो आप लोगों ने फाइंड कर रखा है शायद, नहीं डीए का रखा है, तो डीवी वेक्टर और फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो डीवी वेक्टर क्या होगा बताइए, यहाँ कर लें। तो अगर हम dv वेक्टर फाइंड करते हैं तो पोजीशन वेक्टर ऑफ v माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ d, पोजीशन वेक्टर ऑफ v में से इसको करिए कितना आएगा -5i, इसमें से इसको करिए कितना होगा v माइनस d कर रहे हैं तो 7 माइनस 3 इज 4j, है ना, और ये कितना आएगा 11 माइनस 4 7k। ओके, ये आ गया आप लोगों का। अब देखिए cos थीटा कितना होगा dv डॉट डी ए, डीवी वेक्टर लिखिए, अभी हमने डीवी वेक्टर फाइंड किया कर लिया, डी ए हमें पता है, ये आ गया आप लोगों का -5i 4j प्लस 7k। ओके, इसकी डॉट प्रोडक्ट करिए डी ए वेक्टर से, ये है आप लोगों का 5i प्लस 2j प्लस 4k अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डीवी कितना होगा बताइए, यही कर लें, ये आएगा आप लोगों का स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 16 प्लस 49। ओके, ये कितना हो गया 41 और 49 कितना हो गया ये 50, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 90,
इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 9 इंटू 10 यानी 3 स्क्वायर रूट ऑफ 10, है ना। तो यानी कि यहाँ पर डीवी का मैग्नीट्यूड हो गया 3 स्क्वायर रूट ऑफ 10 और डीए का मैग्नीट्यूड देखिए निकाला आप लोगों ने, कितना हो गया 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5, है ना। तो कॉस थीटा कितना आ गया बताइए आपको, इनकी मल्टीप्लाई करिए, -25 आई डॉट आई 1 जे डॉट जे 1 एंड के डॉट के 1, अदर करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में 0 हो जाएगा, है ना। आई डॉट जे 0 होता है, 7 4 जा 28 और नीचे कितना हो गया 9 रूट 50 भी लिख सकते हैं वैसे तो, और ऐसे भी कर सकते हैं इसको, √2 √5 एंड √5, 10 को लिख सकते हैं ना ये। तो कितना हो जाएगा ये देखिए, ये कितना होगा यहाँ से 25 - 28 3, तो ये आ गया 11, ठीक है। और नीचे देखिए इसका 5 बन जाएगा और ये कितना हो गया 45 √2, इसका मतलब थीटा कितना आ गया आप लोगों का, cos इनवर्स 11/45 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ओके, नेक्स्ट देखिए आप लोगों से क्या पूछा, प्रोजेक्शन ऑफ डीवी ऑन डी ए। तो बताइए प्रोजेक्शन ऑफ डीवी ऑन डी ए क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ डीवी ऑन डी ए क्या फार्मूला है, जिसका प्रोजेक्शन निकालते हैं उन दोनों की डॉट प्रोडक्ट और जिस पर निकाल रहे हैं नीचे उसके मैग्नीट्यूड से क्या करते हैं आप लोग, डिवाइड करते हैं। अब देखिए डीवी डॉट डी आप लोगों ने अभी फाइंड किया, कितना आ रहा है 11 आ रहा है, यही तो आ रहा है 11, है ना। और ऊपर से मैग्नीट्यूड ऑफ डी ए, मैग्नीट्यूड ऑफ डी हमारा कितना आ रहा है 3√5, तो ये आ गया आप लोगों का प्रोजेक्शन। ओके, आई होप आप लोगों को ये चारों क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। केस स्टडी दी हुई थी उसमें आप लोगों से ये 4 क्वेश्चन पूछे हुए, देख करिए। देखिए 2024 का ये क्वेश्चन है और जो पेपर कोड नंबर है वो है 6511, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन हैं, चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन 2 यूनिट वेक्टर्स a एंड b एंड sin थीटा इज 3/5, फाइंड a डॉट b। देखिए आप लोगों को क्या दिया, 2 यूनिट वेक्टर दिए हुए हैं, गिवन। यूनिट वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ a 1 है और मैग्नीट्यूड ऑफ b भी 1 है, और इसके अलावा क्या गिवन है आप लोगों को, एंगल बिटवीन देम इज sin थीटा इज इक्वल टू 3/5। देखिए दिया sin थीटा है, पूछा डॉट है, तो अगर हम a डॉट b करते हैं तो क्या आएगा, देखिए a वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, a कैप डॉट b कैप, यही तो निकालना है हम लोगों को। तो देखिए cos थीटा का फार्मूला यूज कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b कितना हो जाएगा यहाँ cos थीटा। चाहे तो आप लोग यहाँ a वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी ले सकते हैं ना, सीधा मैग्नीट्यूड हमें पता है यूनिट वेक्टर का 1 ही होता है। अब बताइए जरा क्या करेंगे, पहली बात आप लोगों को इन दोनों की वैल्यू तो 1 × 1 ये हो गई, बट cos थीटा आप लोगों को नहीं पता, आप कन्वर्ट करिए, आइडेंटिटी आप लोगों को पता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1, तो यहाँ से cos थीटा कितना हो गया 1 - sin स्क्वायर थीटा। करिए जरा, a कैप डॉट b कैप इज, ये तो 1 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 - sin स्क्वायर थीटा, स्क्वायर करेंगे तो 9/25 कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 25 - 9/25, तो ये आ गया a कैप डॉट b कैप इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16/25 दैट इज +/4/5, क्योंकि स्क्वायर रूट से बाहर लेंगे तो कितना आएगा आप लोगों का +/4/5, तो ये इसकी वैल्यू है। ओके, नेक्स्ट देखिए, क्योंकि हमें यहाँ cos थीटा नहीं sin थीटा गिवन था, इसलिए डॉट में आपका क्या आता है cos थीटा, उसे कन्वर्ट किया हमने sin थीटा में। नेक्स्ट देखिए, द वेक्टर विद टर्मिनल पॉइंट ए एंड इनिशियल पॉइंट इज बी, यानी कि आप लोगों को एक वेक्टर दिया हुआ है जिसका इनिशियल पॉइंट बी है, आप लोगों का इनिशियल पॉइंट वेक्टर का ये दिया हुआ है और टर्मिनल पॉइंट आप लोगों का दिया हुआ है 2 - 3 5, ये आप लोगों का वेक्टर है और आप लोगों से कहा है कि इसका वेक्टर फाइंड करिए। तो देखिए अगर आप लोगों को द वेक्टर विद टर्मिनल पॉइंट ए एंड इनिशियल पॉइंट इज दिस एंड देन फाइंड द वेक्टर इज, तो देखिए हमें क्या करना है, ए बी वेक्टर फाइंड करना है, विद टर्मिनल पॉइंट एक वेक्टर फाइंड करना है ए से बी पर, है ना। तो ए बी वेक्टर फाइंड करना है, कैसे करते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। बताइए कैसे फाइंड करेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, इनको कंपोनेंट फॉर्म में लिखिए, क्या लिखेंगे 3i - 4j + 7k माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए लिखिए 2i - 3j + 5k। ओके, करिए जरा, 3i - 2i इज i, -4j + 3j इज -j,
7k माइनस 5k इज प्लस का 2k। ओके, ये आप लोगों का ए बी वेक्टर आ गया। केवल वेक्टर ही हम लोगों से फाइंड करने के लिए कहा था, इसका मतलब ये आप लोगों का आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स। दो वेक्टर्स आप लोगों को नॉन जीरो दिए हुए हैं। आप लोगों से कहा ए वेक्टर भी जीरो नहीं है और बी वेक्टर भी जीरो वेक्टर नहीं है, सच दैट हमें क्या कहा गया, ए प्लस बी किसके परपेंडिकुलर है, ए के, और 2a प्लस बी किसके परपेंडिकुलर है, बी के। तो हमें प्रूफ करना है। तो देखिए सबसे पहली बात, आप लोगों को ये कंडीशन पता है, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होते हैं दैट इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ बोथ ऑफ देम इज जीरो। यानी कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर की डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, जीरो। अब आप लोगों को क्या दिया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, दैट इज क्या कंडीशन लगाएंगे आप लोग, आप लिखेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की डॉट करिए ए वेक्टर से, तो वो क्या होगी, जीरो। अब बताइए यहाँ क्या आ गया, ए डॉट ए प्लस बी डॉट ए इक्वल टू कितना हो गया, जीरो। ए डॉट ए का मतलब मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर, बी डॉट ए को ए डॉट बी कह सकते हैं, इक्वल टू जीरो, क्योंकि स्केलर मल्टीप्लीकेशन क्या होती है, कॉम्यूटेटिव। ठीक है, एक इक्वेशन आपकी ये आ गई। नेक्स्ट देखिए क्या कहा, हमें कहा गया सेकंड में हमसे कहा 2a प्लस बी परपेंडिकुलर टू किसके कहा गया, बी वेक्टर के, दैट इज बताइए कंडीशन क्या होगी, 2a प्लस बी वेक्टर की डॉट करिए बी वेक्टर से, तो बताइए क्या बनेगा, ये बनेगा 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, कितना आ गया 2a डॉट बी, एक तो ये आ गया, प्लस ये बन जाएगा मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर, है ना, यही तो फॉर्मूला है, डॉट ए इज मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर, बी डॉट बी इज मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और ये किसके इक्वल है, ये भी किसके इक्वल होगी, जीरो के, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल है, जीरो के। दिस इज इक्वेशन 2, है ना। अब बताइए एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही, अगर हम यहाँ से क्या निकाल लें, ए डॉट बी की वैल्यू निकाल लें, तो यहाँ से बताइए ए डॉट बी की वैल्यू क्या होगी, ये आ गई आप लोगों की ए डॉट बी इक्वल टू माइनस मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर, तो इसको 1 मान लें। अब क्या करें, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या करें, 2, यहाँ पर ए डॉट बी की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करिए, माइनस मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर इज जीरो, तो कितना आ गया, 2 मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर लिख लेते हैं बी, क्योंकि हमें बी वैल्यू पूछी हुई है ना, लिख सकते हैं इस तरह। तो यहाँ से अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालें तो कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए, नेगेटिव नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास किसकी वैल्यू है, मैग्नीट्यूड में। देखिए ये तो प्रूफ करवाया था, प्रूव दैट मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ए, 2a डॉट बी, नहीं ये गलत है, स्क्वायर रूट आना चाहिए। देखिए दोबारा चेक करिए एक बार, अगर हमने a प्लस बी की डॉट ए से की मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर डॉट बी की वैल्यू माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, यहाँ पर हमने डॉट प्रोडक्ट की 2a डॉट बी, अगर हमने डॉट बी की वैल्यू यहाँ से माइनस के मैग्नीट्यूड ऑफ ये रूट 2a होगा आप लोगों का, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज स्क्वायर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए। करिए देखिए 2024 के और क्वेश्चंस आप लोगों को करा रहे हैं। ये कोड है पेपर का 6521 और ये 6522 और देन 6531। तो देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन को रीड करिए। फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर वेयर ए वेक्टर इज दिस एंड बी वेक्टर इज दिस। हमसे कहा गया ए और बी अगर दो वेक्टर्स हैं तो उनके परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड करिए। देखिए अगर ये दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी, इनके परपेंडिकुलर ये वेक्टर होगा, तो हमने आप लोगों को बताया था परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं। अगर हम इन दोनों वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट कर दें तो जो वेक्टर बनता है वो इनके परपेंडिकुलर वेक्टर आता है। तो यानी कि हमें क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर वेक्टर, वो भी यूनिट। तो सबसे पहले परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। सिंस परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए क्रॉस बी वेक्टर। तो चलिए ए क्रॉस बी फाइंड करवाइए। ए क्रॉस बी फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं, आई जे के लिखे, डिटर्मिनेंट में कोफिशिएंट लिखिए ए का 1, आई का, जे का नहीं है, के का 0। इसी तरह यहाँ पर बी में आई का 1, जे का 0, के का -1। डिटर्मिनेंट सॉल्व करिए।
कैसे आएगा बताइए, ये 0 हो गया माइनस जे, आप यहाँ माइनस लेते हैं ना डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हो, ये कितना आएगा -1 एंड -1। डिटर्मिनेंट आप लोगों को सॉल्व करने आते हैं, k का क्या आएगा 0 आ गया देखिए, तो यानी हमारा वेक्टर आ गया यहाँ से 2j। ओके, तो यानी a क्रॉस भी हमारा क्या आ गया 2j। तो अगर हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो यूनिट वेक्टर क्या होगा बताइए, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। तो यह आ जाएगा आप लोगों का 2j वेक्टर अपॉन 2j वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो बताइए 2j वेक्टर अपॉन 2j, j का मैग्नीट्यूड 2 तो 2 आएगा, j का मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है 1, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर होता है, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आ गया j वेक्टर। तो यानी कि अगर आप लोगों को इन दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड करना है तो आप लोग क्या करेंगे, दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, और दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करके अगर यूनिट पूछा है तो फिर यूनिट फाइंड करिए, अदरवाइज दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर ये है जो आप लोगों का निकल कर आया है 2j। यहाँ लिख देते हैं इसको थोड़ा सा, क्योंकि दोनों तो 0 होगा आई और के कोफिशिएंट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। ए वेक्टर बी वेक्टर 2a प्लस बी आर यूनिट वेक्टर, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। यूनिट वेक्टर्स गिवन है, गिवन क्या है, ए वेक्टर यूनिट वेक्टर है यानी मैग्नीट्यूड 1 होगा, बी का भी मैग्नीट्यूड 1 होगा, और 2a वेक्टर बी प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1 होगा। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, हमें ए एंड बी का एंगल फाइंड करना। तो देखिए एक काम करा करिए, आप लोगों को क्या गिवन है 2a प्लस बी है ना, इसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो आप अगर ऐसा कर लें कि अगर आप इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करेंगे तो वो भी क्या होगा 1, और आप लोगों को ये पता है मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर को आप लोग क्या लिख सकते हैं, a डॉट ए लिख सकते हैं ना। तो दैट इज ये कितना हो गया 2a प्लस बी डॉट 2a प्लस बी इक्वल टू कितना है 1। तो देखिए कितना आ जाएगा 2a डॉट 2a, क्या हो गया 2 इंटू 2 4, और ये आ गया a डॉट a प्लस 2a की यहाँ करिए 2, तो ये रहा क्या लिखेंगे a डॉट b प्लस यहाँ करिए 2, ये रहा b डॉट a प्लस कितना हो गया b डॉट b, किसके इक्वल है 1 के। अब बताइए डॉट a कितना होता है मैग्नीट्यूड a स्क्वायर 2, इसको लिख सकते हैं a डॉट b, और b डॉट a डॉट b इक्वल होता है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर। अब बताइए जरा मैग्नीट्यूड a स्क्वायर 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो दोनों 1 हो जाएंगे, तो ये आ गया 4 प्लस इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, कितना आ गया 4a डॉट b प्लस 1 इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या होगा 1 से 1 कैंसिल, तो यहाँ से आ गया 4 कॉमन लीजिए, कितना बचेगा आप लोगों का 1 प्लस a डॉट b इक्वल टू कितना हो गया 0, या तो इसको ऐसे कर लीजिए 1 माइनस 1, ठीक है 4 तो 0 नहीं होता है, इसका मतलब 1 प्लस a डॉट b इक्वल टू 0 होगा, यानी कि यहाँ से a डॉट b की वैल्यू कितनी आ गई -1। बट आप लोगों को क्या फाइंड करना है, एंगल बिटवीन देम है ना। तो a डॉट b को क्या लिखते हैं बताइए, आप लोग लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ a, ठीक है, यहाँ से a डॉट b है ना, तो a डॉट b की वैल्यू आप लोग क्या फाइंड करते हैं, आप लोगों को पता है इसका फार्मूला ये होगा मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b कॉस थीटा इक्वल टू -1। मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b 1 है, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई -1, तो थीटा कितना आ जाएगा पाई, क्योंकि आप लोगों को क्या पता है कॉस 0 क्या होता है 1, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू लेने के लिए आप लोग क्या करते हैं, देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, अगर पॉजिटिव होता तो कितना आता है 0, और अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लेना तो पाई -0, तो एंगल आ गया थीटा इक्वल टू पाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर गिवन है, रिलेशन बिटवीन ए एंड बी फाइंड करना है। तो देखिए अगर दो वेक्टरों के बीच में रिलेशन बताना, पहले मे बी पॉसिबली क्या पता ये परपेंडिकुलर हो वो देख लेते हैं। इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ बोथ आर 0। तो यानी कि अगर हम क्या कर लें, वी इफ मतलब कह तो नहीं सकते, मान सकते हैं कि अगर ये परपेंडिकुलर होंगे तो हम एक काम करते हैं डॉट प्रोडक्ट करके देख लेते हैं। वी हैव स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगी बताइए, ए डॉट बी। जरा करिए, ए वेक्टर है आप लोगों का 2i माइनस जे प्लस के, और इसकी डॉट प्रोडक्ट करिए i प्लस जे माइनस के से, तो कितना होगा बताइए 2। i डॉट i 1 होता है 2 है ना, j डॉट j 1 होता है 1, k डॉट k इसका कोफिशिएंट 1 और -1,
तो आंसर क्या आ गया 0। देखिए अगर a डॉट बी, अगर दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट 0 होती है तो यानी दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो इसका अंदर क्या कंडीशन आ गई, वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, दैट इज बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये इसका रिलेशन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, ये भी सेट 1 का क्वेश्चन है बट कोड चेंज है 6531। तो देखिए क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 2 एंड के लाइज बिटवीन -3 2। अगर k -3 और 2 के बीच में लाई करता है तो आप लोगों को बताना है कि a की रेंज कितनी होगी। तो चलिए सबसे पहले देखिए गिवन क्या है, गिवन है आपको मैग्नीट्यूड ऑफ a इक्वल टू 2 एंड और क्या गिवन है -3 लेस देन इक्वल टू k लेस देन 2। जरा एक काम करिए, ये के ए का मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, स्केलर का मैग्नीट्यूड और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ओके तो देखिए क्या होगा, अब आप लोगों की के की वैल्यू -3 to 2 है, तो देखिए ये हो गया आपका -3 और ये 2, बीच में कहीं जब नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे तो 0 भी होगा ना। तो हम क्या करते हैं के की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए चेक कर लेते हैं, -3 0 और 2। चला रखिए इफ k इक्वल टू -3, तो देखिए के ए का मैग्नीट्यूड कितना आएगा -3 और a का मैग्नीट्यूड बताइए, -3 का मॉड 3 हो गया और a की वैल्यू कितनी है मैग्नीट्यूड की 2, तो आंसर आ गया 6। अब जरा लीजिए इफ k इक्वल टू 0, तो के ए मैग्नीट्यूड बताइए कितना होगा, ये आएगा, इसकी वैल्यू कितनी है के की 0 और a है हमारा 2, तो आंसर आ गया 0। नेक्स्ट देखिए अगर हमने k की वैल्यू को 2 पुट किया तो के ए का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, ये हो गया 2 मैग्नीट्यूड ऑफ 2। देखिए 2 का मैग्नीट्यूड तो 2 ही आएगा, पॉजिटिव है, और ये कितना है 2, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। तो देखिए आप लोगों की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 0 4 एंड 6। अब बताइए इस इंटरवल को किस तरह डिनोट करें कि तीनों वैल्यू आप ले सकें। तो देखिए आप लोग कैसे लेते हैं, ये हो गया आप लोगों का 0, ये 4 और ये 6। अगर मैं 0 से 6 का इंटरवल ले लूं तो बताइए क्या 0 से 6 के इंटरवल में 4 भी बीच में आ जाएगा ना। और देखिए यहाँ पर इक्वल नहीं लगा हुआ है तो 4 बीच में जा रहा है, लेकिन इन पर देखिए इस पर इक्वल है, ये वाली जो वैल्यू है कितनी है -3 है ना, -3 और इस पर वैल्यू आएगी ना पूरी की पूरी, तो इसका मतलब यहाँ पर आप लोग इक्वल वैल्यू लगाएंगे। तो इसका मतलब जो आप लोगों का के बिलोंग करेगा वो क्या बिलोंग कर रहा है 0 से 6। तो देखिए जो आप लोगों की 0 वैल्यू आई है वो किस पर आई है 0 पर, तो 0 उसमें लाई कर है, क्लोज इंटरवल होगा। 6 किस पर आई है -3 पर, और -3 पे इक्वल लगा हुआ है तो क्या लगेगा यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल। तो जो तुम लोगों के ए की रेंज होगी, के की नहीं सॉरी, जो के ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड की रेंज होगी वो कितनी होगी 0 to 6। फिर दोबारा देखिए के मैग्नीट्यूड को हमने मैग्नीट्यूड ए लिखा, ए की वैल्यू को हम पुट करते जाएंगे 2 और के की वैल्यू की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू डालिए, -3 पर 6 आ रहा है, 0 पर 0 आ रहा है, 2 पर 4 आ रहा है, तो 0 से 6 के बीच में 4 भी लाई करता है ना, तो यानी कि 0 से हमने 6 इंटरवल ले लिया, क्लोज इंटरवल था इसलिए हमने यहाँ पर क्लोज लगा, ये 0 इसमें लाई कर रहा था, बट 4 देखिए यहाँ पर 2 है, 2 पर आप लोगों ने वैल्यू निकाली 4, 4 इसके बीच में कहीं लाई करेगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आप लोगों का प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज सेम एज प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, ये असर्शन है, और रीजन है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज सेम एज एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर न्यूमेरिकली। तो देखिए सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखवाइए जरा, पहले असर्शन चेक कर लेते हैं। तो बताइए प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इक्वल टू कितना होता है ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, जिस पर लेते हैं उसका मैग्नीट्यूड नीचे लेते हैं। इसी तरह प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर लीजिए, क्या लिखेंगे बी डॉट ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, बी डॉट ए डॉट बी के इक्वल होता है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव होती है, बट देखिए ए वेक्टर और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। तो देखिए ये क्या रहा है ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड बी और ये आ रहा है ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ए, इसका मतलब दोनों इक्वल नहीं होंगे, तो क्या लिखेंगे ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू बी डॉट
ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यानी कि कहने का मतलब हुआ प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी नॉट इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, है ना। इसका मतलब हमारा क्या हुआ, दैट इज एजर्शन इज रॉन्ग, एजर्शन इज फॉल्स, है ना, गलत हो गया। चलिए रीजन को चेक करते हैं, ये हमने एजर्शन को चेक किया, चलिए रीजन चेक करते हैं। रीजन में कहा गया एंगल बिटवीन ए एंड बी इज सेम। चलिए हम ले लेते हैं, लेट एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा। तो बताइए फार्मूला क्या होगा, cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी, ठीक है। और अगर हम ये ले लें इफ एंगल बिटवीन, डिफरेंट लेके देख रहे हैं, इफ एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर इज अल्फा, दैट इज cos अल्फा कितना आएगा बताइए, बी डॉट ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ए डॉट बी, क्योंकि स्केलर मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव होती है, ये स्केलर वैल्यू है, 2 इंटू 3 लिखे जाए 3 इंटू 2, तो देखिए कॉस थीटा क्या कॉस अल्फा के इक्वल नहीं आ गया, ये वैल्यू किसकी है, चाहे तो लिख सकते हैं फ्रॉम, इसको 2 कहिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो बताइए क्या आ गया, कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो आप लोग क्या कह सकते हैं, इसका मतलब एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर, और ये क्या है न्यूमेरिकली, ओके। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज रीजन इज करेक्ट। तो जो आप लोगों का रीजन है वो करेक्ट है, बट एजर्शन रॉन्ग है, ओके। यहाँ रॉन्ग भी लिख सकते हैं, एजर्शन इज रॉन्ग, ठीक है। तो ये आप लोगों के देखिए 2024 में आए हुए सेट चेंज है, उसमें क्वेश्चंस करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेट 3 का क्वेश्चन है, कोड है 6533। देखिए एजर्शन और रीजन है। एजर्शन में क्या कहा गया, फॉर एनी नॉन जीरो यूनिट वेक्टर ए डॉट माइनस ए और माइनस ए डॉट ए इक्वल टू किसके होंगे, दोनों -1 के। और रीजन में कहा गया एंगल बिटवीन ए एंड माइनस ए इज π/2। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले एजर्शन देखते हैं। एजर्शन में हमसे क्या कहा गया, गिवन क्या है बताइए। सबसे पहले हमें कहा ए वेक्टर नॉन जीरो है और यूनिट वेक्टर है, तो ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1 हो गई। जरा एक काम करिए, ए डॉट माइनस ए की वैल्यू ये दी हुई है, आप लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा, ओके। और आप लोगों को ए डॉट क्या लेना है, माइनस ए, तो यह आ जाएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच में एंगल। जरा बताइए, अब देखिए अगर ए वेक्टर ये है तो बताइए माइनस ए वेक्टर क्या होगा, इतना ही मैग्नीट्यूड होगा, केवल अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो इनके बीच में एंगल कितना है 180 डिग्री। तो ये आ गया आप लोगों का 180 डिग्री। और जो ए का मैग्नीट्यूड है वो माइनस ए के मैग्नीट्यूड के क्या होता है, इक्वल। इसका मतलब दोनों कितने हो गए 1, तो इसका मतलब ये भी 1 और ये भी 1, और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है -1। तो आंसर आ गया ए डॉट माइनस ए इज इक्वल टू -1, ठीक है। सिमिलरली अगर हम माइनस ए डॉट ए लेकर चलते हैं तो क्या लिखेंगे, माइनस ए का मैग्नीट्यूड cos 180 डिग्री, तो देखिए ये भी सेम आ गया, आंसर आ गया -1। हेंस इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ए डॉट माइनस ए वेक्टर माइनस ए डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू -1, तो दोनों का आंसर सेम है। चलिए रीजन चेक करवाइए। रीजन में हमसे क्या कहा गया, एंगल बिटवीन ए एंड माइनस ए इज π/2। वैसे तो देखिए यही पता चल रहा है कि एंगल ए और माइनस ए के बीच में कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। तो आप लोग इसका मतलब ये रीजन क्या हो गया, फॉल्स, ठीक है। एंगल बिटवीन ए एंड माइनस ए इज 180 डिग्री, ठीक है, दैट इज। इसका मतलब क्या हुआ, एजर्शन आप लोगों का, दैट इज क्या बोलेंगे, एजर्शन ट्रू बट रीजन फॉल्स,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, हमसे कहा गया ए बी सी आर थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, तीनों यूनिट वेक्टर गिवन है और थीटा एंगल है इन दोनों वेक्टर्स के बीच में। तो कॉस थीटा की वैल्यू निकालने, कॉस थीटा में देखिए एक तो डॉट प्रोडक्ट चाहिए और एक मैग्नीट्यूड। ए का मैग्नीट्यूड तो हमें पता है, गिवन बताइए क्या है, गिवन है तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है, यानी कि तीनों के मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1। दूसरी बात हमसे कहा म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, सिंस क्या लिखेंगे, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दैट इज क्या होगा बताइए, कंडीशन क्या होती है, दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उनकी स्केलर प्रोडक्ट जीरो। तो क्या होगा, ए डॉट बी जीरो, ए डॉट सी जीरो, बी डॉट सी जीरो, और कम्यूटेटिव होता है तो बी डॉट ए, सी डॉट ए और सी डॉट बी भी क्या होगा, जीरो, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होती है। अब देखिए पहली बात, हमें का मैग्नीट्यूड पता चल गया, इसके मैग्नीट्यूड की भी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। अगर आप लोगों को याद हो तो आपको ये फॉर्मूला पता है, 2a प्लस 3b प्लस 6c के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 2a प्लस 3b प्लस 6c डॉट 2a प्लस 3b प्लस 6c। ओके, जरा करिए डॉट प्रोडक्ट, ये कितनी आएगी 4। ए डॉट ए को आप लोग क्या कह सकते हैं, मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर, है ना, ये कितना हो गया 6, ए डॉट बी है ना, प्लस कितना हो गया 12, ए डॉट सी, अब बी की करिए कितना हो गया 6, बी डॉट ए, फिर करिए यहाँ 9, बी डॉट बी इज मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर, फिर यहाँ करिए 18, बी डॉट सी, फिर 6 से करिए 12, सी डॉट ए, प्लस कितना हो गया बताइए 18 सी डॉट बी प्लस 36 सी डॉट सी इज मैग्नीट्यूड सी स्क्वायर। अब बताइए क्या वैल्यू हो गया, बताइए, तो 4 होगा, देखिए ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये 1 हो गया 9, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, और यहाँ से कितना आ गया 36, तो यानी कि आंसर यहाँ से कितना है 49। बट आप लोग स्क्वायर ले रहे हैं तो 2a प्लस 3b प्लस 6c के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यानी 2a प्लस 3b प्लस 6c के मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी आ गई, स्क्वायर रूट लेंगे तो 7। ओके, बट हमें क्या फाइंड करना है, कॉस थीटा, है ना, तो लेट दिया हुआ है, वैसे तो थीटा इज द एंगल, गिवन क्या है, गिवन है थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड 2a प्लस 3b प्लस 6c वेक्टर। ओके, तो जरा निकालिए यहां से, कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए डॉट 2a प्लस 3b प्लस 6c, पहले दोनों की डॉट प्रोडक्ट अपॉन क्या करेंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड। चलिए पहले ऊपर डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं, कितनी आएगी कॉस थीटा, बताइए कितना आएगा, ए डॉट ए कितना हो गया मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर, यहां से कितना हो गया 3a डॉट बी प्लस 6 ए डॉट सी, मैग्नीट्यूड ए कितना हो गया 1 और ये है 7, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 2 इंटू 1, ये 0 है, ये भी 0 है, अपॉन कितना हुआ 7, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन 7। देखिए पूछा ही कॉस थीटा था, अगर थीटा पूछते तो कॉस इनवर्स 2/7 लिखते। ओके, करिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को गिवन है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर गिवन है, आपसे पूछा है ये ट्राइंगल किस टाइप का होगा यदि ए बी सी ट्राइंगल की साइड्स को रिप्रेजेंट करते हो। तो देखिए अगर मान लीजिए एबीसी ट्राइंगल की साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ऐसे केस में ना पहले एक बार राइट एंगल ट्राइंगल चेक कर लीजिए। आप लोगों को पता है राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब एंगल 90 डिग्री आना चाहिए एक, है ना, तो और 90 डिग्री की क्या कंडीशन होती है, कभी भी एंगल 90 डिग्री कब होगा, उसकी कंडीशन है दो वेक्टर की स्केलर प्रोडक्ट 0 होनी चाहिए, यानी कि डॉट प्रोडक्ट। तो आप चेक कर लीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि नहीं भी दो वेक्टरों की डॉट प्रोडक्ट 0 हो रही हो, तो जरा चेक करिए, करके नहीं होगा तो फिर राइट एंगल नहीं होगा, फिर तो दूसरा ही चेक करना पड़ेगा, कोई और ट्राइंगल, इक्विलेटरल भी हो सकता है, फिर लेंथ वगैरह से या एंगल से देखेंगे कि एंगल तीनों सेम आएंगे। ठीक है, सबसे पहले यही चेक कर लेते हैं इफ, अब देखिए अगर मैं दोनों दो वेक्टरों की स्केलर प्रोडक्ट ले लूं, वी हैव किसकी लूं, मान लीजिए
पहले ए और बी के ले लो, शुरू में जो है ए डॉट बी आ गया 2i माइनस जे प्लस के, इसकी डॉट करिए i माइनस 3j माइनस 5k से। ओके, देखिए कितना आएगा, i की i से 1 2, j की j से करेंगे तो +3, k की k से करेंगे -5। देखिए आ गया 5 -5, इसका मतलब आप लोगों का a डॉट बी क्या आ गया 0। दैट इज, इसका मतलब क्या हो गया, a वेक्टर और b वेक्टर आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर। इसका मतलब एंगल क्या हो गया, दैट इज एंगल बिटवीन a vector and b vector is 90 degree. Hence given triangle is right angle triangle. ओके, तो पहले ये चेक कर लीजिए क्योंकि इजी भी है और आप लोगों का हो जाएगा फटाफट, नहीं तो अदरवाइज दूसरी कंडीशंस लगाकर एंगल चेक करने ही पड़ेंगे, फिर इक्विलेटरल वगैरह देखेंगे कैसा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें दिया गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू ए है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। देखिए इस आइडेंटिटी की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले एक काम करते हैं, लेट ए वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में एज्यूम कर लेते हैं, a1i a2j एंड a3k, जहां j के यूनिट वेक्टर होते हैं। a के मैग्नीट्यूड को कितना दिया गया, a कितना होता है मैग्नीट्यूड, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर, k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। अगर मैं स्क्वायर कर लूं तो ऐसे लिख सकती हूँ a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर की वैल्यू हो गई। आप लोगों से पहले क्या फाइंड करवाया है, a क्रॉस i, ठीक है। a हो गया आपका a1i a2j a3k। चलिए इसकी क्रॉस करते हैं i से, तो पहला बनेगा a1 i क्रॉस i, a2 j क्रॉस i, a3 k क्रॉस i। ओके, तो जरा चेक करिए, देखिए हमने आप लोगों को ऐसे सिखाया था, ठीक है। ऐसे करके आप कर्व बना i j k, ठीक है, i j k लिखा आपने यूनिट वेक्टर। तो देखिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, i क्रॉस i, सेम वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट तो हमें पता है 0 होती है ना। j क्रॉस i, तो देखिए j क्रॉस i, मैंने साइन लगाया इस साइड और आप चल रहे हैं इस साइड, तो आएगा तो k j क्रॉस i, बट आएगा नेगेटिव, तो ये आ गया माइनस k a3। जो साइन हमने बनाया उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो पॉजिटिव, जैसे k क्रॉस i, यही तो साइन होगा, तो k क्रॉस i इक्वल टू कितना आ गया j। इसका मतलब आप लोगों का a क्रॉस i कितना आया, माइनस का a2k प्लस a3j। जरा इसका मैग्नीट्यूड करिए, a क्रॉस i का मैग्नीट्यूड क्या होगा, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर जो कि है नहीं, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर एंड k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा, सही करके लिख दें a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। देखिए अगर हम इसका स्क्वायर कर लें तो a क्रॉस i इक्वल टू कितना आ जाएगा, a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। वैसे देखिए अगर हम सिमिलरली लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कैसे, अगर हमने a क्रॉस i निकाला तो देखिए i वाले में a1 नहीं आया है ना, तो अगर हम j करेंगे तो a2 नहीं आएगा, a1 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, और k करेंगे तो हमारा 3 वाला नहीं आएगा, है ना। तो ये आएगा आपका a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, एडिंग ऑल, तो क्या आएगा बताइए, a क्रॉस i a क्रॉस j a क्रॉस k इक्वल टू कितना आ गया बताइए। देखिए तीनों को ऐड करेंगे, देखिए a1 2 बार है, a2 2 बार है, a3 2 बार है, तो इसका मतलब 2 टाइम्स a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। और इसकी वैल्यू देखिए हमने फाइंड की थी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, किसके इक्वल आ गया, 2a स्क्वायर के। तो यानी कि आपकी जो आइडेंटिटी है वो किसके इक्वल आ गई, 2a स्क्वायर के। करिए, देखिए 2023 में क्वेश्चन आया है, इफ a वेक्टर एंड b वेक्टर इज गिवन देन द वेक्टर फॉर्म ऑफ द कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर अलोंग b वेक्टर। सबसे पहले हमें क्या बताना है, a वेक्टर का कंपोनेंट b वेक्टर के अलोंग बताना है और वो भी उसकी वेक्टर फॉर्म बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर ऑन b वेक्टर। a वेक्टर का प्रोजेक्शन किस पर निकालेंगे, b वेक्टर पर। तो कैसे निकालेंगे, a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b, जिस पर निकालते हैं
उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करता है दोनों वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट। तो बताइए ए वेक्टर कितना है हमारा 4i प्लस 6j, इसके डॉट प्रोडक्ट करिए बी वेक्टर से 3j प्लस 4k अपॉन मैग्नीट्यूड कितना हो गया 3j प्लस 4k का मैग्नीट्यूड, ठीक है, कितना होगा देखिए i डॉट i 1 होता है, j डॉट j 1 होता है एंड k डॉट k 1 होता है, केवल j डॉट j है, अदर के साथ में 0 हो जाएगा तो 6 3 जा कितना हो गया 18 अपॉन कितना होगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी 18 अपॉन 25 का स्क्वायर रूट इज 5। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वेक्टर फॉर्म of the component of a vector along b vector equal to, देखिए क्या होगा, ये होगा जो आप लोगों ने प्रोजेक्शन निकाला और किसके अलोंग लेना है बी वेक्टर के, तो बी कैप से इसकी करिए मल्टीप्लाई, तो 18/5। बताइए बी कैप का फार्मूला क्या है, बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। तो बताइए कितना होगा, बी वेक्टर आप लोगों का 3j प्लस 4k अपॉन मैग्नीट्यूड कितना होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर 9 4 स्क्वायर इज 16। देखिए 25 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 5, तो ये आंसर आ गया 18/5 इंटू 5 इज 25 और यहाँ से आ जाएगा 3j प्लस 4k। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों से क्या कहा गया, फाइंड द एंगल बिटवीन द यूनिट वेक्टर्स ए कैप एंड बी कैप। गिवन क्या है, ए कैप और बी कैप दोनों यूनिट वेक्टर है, यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1। एक चीज और गिवन है, आप लोगों से कहा कि इसका जो मैग्नीट्यूड है इक्वल टू क्या है 1, एंड लगा देते हैं क्योंकि गिवन तो हमने लिख दिया। अब बताइए अगर ये 1 है तो स्क्वायर कर सकते हैं दोनों साइड, आप ये फॉर्मूला पढ़कर आए हैं, मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर इज ए डॉट ए, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, दो डॉट यहाँ से इन दोनों की क्या कर लीजिए डॉट, इक्वल टू क्या चल रहा है 1, ए डॉट ए क्या हो गया मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर, ये क्या बनेगा ए डॉट बी, फिर क्या बनेगा बी डॉट ए, फिर क्या बनेगा बी डॉट बी, बी डॉट बी को लिख दे मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब बताइए स्केलर प्रोडक्ट क्या होती है कम्यूटेटिव, तो यानी कि ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है बी डॉट ए के। ओके, तो यानी यहाँ से कितना हो, इसकी वैल्यू कितनी है 1 और ये दोनों सेम हो गए तो 2a डॉट बी और ये भी वैल्यू 1 है, ठीक है, हम इसे क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 2a डॉट बी, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ से a डॉट बी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 1/2। दो वेक्टर की स्केलर प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, इसकी वैल्यू 1 इसकी वैल्यू 1, कॉस थीटा कितना आ गया माइनस का 1/2, क्योंकि इन दोनों के मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी है 1। तो बताइए अगर 1/2 आता तो कितना एंगल होता कॉस थीटा हमारा π/6, क्या होता बताइए π/6 नहीं π/3, क्योंकि 60 डिग्री होता तो π/3, लेकिन नेगेटिव है तो सेकेंड क्वाड्रेंट होगा, तो पाई माइनस कितना हो गया π/3, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 2π/3। तो ये आप लोगों का आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एंड स्केलर प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर का सम इक्वल टू 400 है। मैग्नीट्यूड एक गिवन है और हमें मैग्नीट्यूड बी की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन है ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर ए डॉट बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू 400। बाय डेफिनेशन आप लोगों को दोनों की डेफिनेशन आती है, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा, यही होता है ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड की वैल्यू और इसका स्क्वायर है, इसकी वैल्यू क्या होती है मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा का स्क्वायर, किसके इक्वल है 400 के। जरा देखिए मैग्नीट्यूड ए और मैग्नीट्यूड बी दोनों का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 400। आइडेंटिटी से इसकी वैल्यू क्या होती है 1 इम्प्लाइज, इसका मतलब आप लोगों का क्या आएगी यहाँ से वैल्यू, ये आएगी मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर इज इक्वल टू 400।
मैग्नीट्यूड ए की वैल्यू क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर इज इक्वल टू 400, तो मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर इज इक्वल टू 400 अपॉन 5 इंटू 5, कैंसिल करिए, तो यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो यहां से मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू कितना आएगा 4। ओके तो देखिए मैग्नीट्यूड बी की वैल्यू फाइंड करनी थी। नेक्स्ट भी 2023 का क्वेश्चन है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, आर वेक्टर गिवन है और हमें आर क्रॉस जे डॉट आर क्रॉस के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले कंपोनेंट फॉर्म में कंसीडर करिए, लेट अस कंसीडर आर वेक्टर इक्वल टू r1 i, अच्छा आर वेक्टर तो दिया हुआ है, सॉरी आर वेक्टर तो आप लोगों को गिवन है ना, गिवन आर वेक्टर इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस 6k, वी हैव टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, आर क्रॉस जे डॉट आर क्रॉस के माइनस 12, तो रखिए जरा, ये आ जाएगा आप लोगों का 3i माइनस 2j प्लस 6k डॉट j, मतलब इसकी क्रॉस करनी है, सॉरी डॉट आर की वैल्यू रखिए 3i माइनस 2j प्लस 6k और इसकी क्रॉस करिए k से और माइनस 12। चलिए आप देखिए, आप लोगों को ये हमने बताई थी वैल्यूज निकालना, i j k है ना, तो देखिए आपको क्या करना है i क्रॉस j, तो देखिए i क्रॉस, ये है i क्रॉस j, i क्रॉस j क्या आएगा k, तो यहां से आ गया 3k माइनस, ये क्या बनेगा j क्रॉस j क्या होता है 0 प्लस 6 k क्रॉस j, देखिए k क्रॉस j अपोजिट चल रहे हैं यानी माइनस i, ठीक है i क्रॉस के, देखिए i क्रॉस के, i क्रॉस के, i क्रॉस के अपोजिट गया तो ये आएगा माइनस 3j, j क्रॉस के, तो देखिए j क्रॉस के कितना आएगा i, ठीक है, और k क्रॉस के कितना आएगा 0 माइनस 12, तो पहले इन दोनों की डॉट करनी है, तो देखिए ये वेक्टर क्या हो गया आप लोगों का, ये वेक्टर आ गया हमारा 3k माइनस 6i डॉट माइनस 3j माइनस 2i। ओके देखिए जरा क्या होगा, k इधर है नहीं, k डॉट k1 होता है, ठीक है, इसका मतलब k की j से और k की i से 0 होगी, i डॉट j भी 0 होता है, बट i डॉट i क्या होता है 1, तो देखिए ये आएगा आपका 6 2 जा 12 और i डॉट i इज 1 और 12 माइनस 12 भी रहा, 12 माइनस 12 इज 0, दैट इज आंसर इज 0। 2023 में आया हुआ देखिए एक और क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी 2023 का है, चलिए बस सेट्स अलग अलग हैं। देखिए क्वेश्चन है आप लोगों का, ए बी सी आर 3 नॉन जीरो अनइक्वल वेक्टर्स, पहली बात तो ए बी सी नॉन जीरो वेक्टर है, तो गिवन क्या है, ए वेक्टर नॉट इक्वल टू 0, बी वेक्टर नॉट इक्वल टू 0 एंड सी वेक्टर नॉट इक्वल टू 0, और ये इक्वल भी नहीं है, सच दैट, और गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन है आप लोगों की ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट सी, ये आप लोगों की एक कंडीशन है, और हमें एंगल बताना है ए एंड बी माइनस सी के बीच में। तो एक काम करिए, पहले इस कंडीशन से देखते हैं हमें क्या पता चलता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों को एक साइड ले लेते हैं इक्वल टू 0, देखिए ए डॉट कॉमन आ रहा है, बी माइनस सी इक्वल टू 0, ठीक है, ये आप लोगों का आ गया। अब बताइए जरा, दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट क्या आ रही है 0, दैट इज एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, अरे ये तो पता ही चल गया, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी माइनस सी, अगर आप लोगों को पता है इफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज 90 डिग्री देन द स्केलर प्रोडक्ट इज 0, तो यानी कि अगर ए और बी माइनस सी की स्केलर प्रोडक्ट 0 है, तो इससे क्या पता चला, ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी माइनस सी वेक्टर, इसका मतलब क्या हो गया, hence angle between a vector and b minus c vector is 90 डिग्री, ठीक है, दोनों क्या है परपेंडिकुलर, इसका मतलब एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। देखिए इजी क्वेश्चन है,
नेक्स्ट देखिए आप लोगों से क्या कहा गया, हमसे कहा गया ए वेक्टर बी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर, देन प्रूव दैट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का ये। सबसे पहले हमें क्या दिया गया, गिवन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर्स हैं और डेफिनेशन से यूनिट वेक्टर कौन से होते हैं, जिनके मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1 होती है। प्रूफ ये करना है, तो एक काम करते हैं, मैग्नीट्यूड की वैल्यू फाइंड करनी है। आप लोग एक फॉर्मूला पढ़कर आए हैं, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज, इसी वेक्टर की 2 बार क्या करते हैं आप लोग, डॉट प्रोडक्ट। अगर चाहें तो आप लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या, मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए डॉट ए। ओके, जरा करिए कितना हो जाएगा, ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए डॉट ए इज मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी इज मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर। तो देखिए ये वैल्यू 1 है। और दूसरी बात हम क्या जानते हैं, हमें पता है ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, बी डॉट ए। स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होती है, दोनों सेम होंगे, तो ये आ गया 2a डॉट बी, और ये वैल्यू भी कितनी है 1। तो आप लोगों की वैल्यू आई 2 प्लस 2a डॉट बी। जरा 2 को कॉमन लीजिए, 1 प्लस a डॉट बी। a डॉट बी की बाय डेफिनेशन क्या है फार्मूला, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। ओके, और क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी की वैल्यू कितनी है 1, तो ये आ गया 1 प्लस कॉस थीटा। हाफ एंगल में आप लोग फॉर्मूला पढ़कर आए कॉस थीटा का, 2 कॉज स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तो ये आ गया 1 प्लस 2 कॉज स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, 4 कॉज स्क्वायर थीटा बाई 2। बट ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू कितना आ गया, 2 कॉस थीटा बाई 2। और जरा मिलाइए, यही वैल्यू लानी थी, देखिए यही प्रूफ करना था। ओके, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में आए हुए। देखिए 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहे हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें दिया गया ए वेक्टर नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 वेक्टर नहीं है, ए डॉट बी ए डॉट सी के इक्वल है, एंड ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी के इक्वल है। तो हमें शो करना है बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर। सबसे पहले देखिए क्या है, सबसे पहले हमें गिवन है ए वेक्टर नॉट इक्वल टू 0 एंड क्या गिवन है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। बाद में लेते हैं कंडीशन। देखिए अगर हम दोनों को एक साइड ले आए तो ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट कितना आ गया, बी माइनस सी इक्वल टू 0। बताइए दो वेक्टर की प्रोडक्ट 0 है, तो या तो ये पॉसिबल है, ये 0 एंड दोनों के डॉट 0। तो यानी कि हमें क्या दिया हुआ है, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर नॉट इक्वल टू 0 है, तो यानी दैट इज, 2 ही कंडीशन हो सकती है। क्या क्या पॉसिबल है कंडीशन, दैट इज कंडीशंस आर, या तो क्या होगा, 2 कंडीशन पॉसिबल है। फर्स्ट, या तो बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर 0 होगा, तो बी वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी वेक्टर। और या फिर सेकेंड कंडीशन क्या होगी, 2 वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट 0, इसका मतलब ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी माइनस सी वेक्टर। चलो देखिए, 1-2 कंडीशन तो हमने यहाँ से प्रूफ किया। अब जरा एक काम करिए, हमें क्या गिवन है, ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या गिवन है, ए क्रॉस सी। ओके, तो देखिए इसकी डेफिनेशन, या डेफिनेशन नहीं लगाते हैं, पहले ए क्रॉस कॉमन आ जाएगा, बी माइनस सी इक्वल टू 0। तो बताइए इसको 0 होने के लिए क्या कंडीशन होगी, या तो फर्स्ट कंडीशन, क्योंकि ए वेक्टर तो नॉट इक्वल टू 0 है ना, तो या तो बी माइनस सी 0 होगा, यानी बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर। या फिर सेकेंड कंडीशन क्या होगी, सेकेंड 2 वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट कब 0 होती है, जब दोनों पैरेलल हो। तो ए वेक्टर पैरेलल होगा बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर के। अब जरा दोनों कंडीशन देखिए यहाँ कंडीशन क्या है, बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर एंड ए परपेंडिकुलर टू बी माइनस सी। बट यहाँ क्या कंडीशन है, बी वेक्टर। देखिए एक कंडीशन तो ये निकाली और आप लोगों ने एक कंडीशन ये निकाली, ठीक है। और यहाँ जो कंडीशन लिया आपने, एक ये है और एक कंडीशन ये है। तो हमें बताइए जरा दोनों में कौन सी कंडीशन मैच कर। देखिए कंडीशन दोनों है,
अगर दोनों इसका मतलब कॉमन कंडीशन लेंगे, देखिए ऐसा तो नहीं पॉसिबल है कि ए वेक्टर बी माइनस सी के परपेंडिकुलर भी हो और ए वेक्टर बी माइनस सी के पैरेलल भी हो, दोनों कंडीशन एक साथ तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कौन सी कंडीशन जो दोनों में है, बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर। तो क्या प्रूफ हो गया, हेंस इसका मतलब दोनों से कंबाइन करें तो बी वेक्टर इक्वल टू क्या आ गया, सी वेक्टर। ओके, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए हमें क्वेश्चन दिया, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर ए विद ए यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ दिस वेक्टर। मतलब हमसे क्या कहा गया, जरा क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, हमसे कहा गया स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर, यानी हमें क्या कहा गया, ए वेक्टर की स्केलर प्रोडक्ट यानी कि डॉट प्रोडक्ट किसके साथ में, यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ वेक्टर बी और सी के सम का यूनिट वेक्टर के साथ। तो देखिए बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर की कैप कितना दिया हुआ है, इक्वल टू 1। आप लोगों को फार्मूला पता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। तो ये हो गया डॉट कितना हो गया, बी प्लस सी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 1 दिया हुआ है। जरा पुट करिए, ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है, आई प्लस जे प्लस के डॉट बी प्लस सी करिए, देखिए बी और सी को ऐड करें कितना आ गया, लैम्डा प्लस 2i प्लस ये कितना होगा 6j, ये 3k है ना, तो यहां से आ गया माइनस का 2k। ओके, इक्वल टू कितना है 1। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड लीजिए b प्लस सी का, तो b प्लस सी का अगर हम मैग्नीट्यूड लेते हैं तो कितना आएगा बताइए, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर एंड k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ओके, जरा डॉट करिए, डॉट करेंगे, i के i से करते हैं लैम्डा प्लस 2 है ना, j की j से करिए 6, k की k से करिए -2, इसको इस साइड ले जाते हैं, कितना आ जाएगा, ये आ गया लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 36 प्लस 4। ओके, तो यहाँ से कितना आ गया, देखिए 2 से 2 कैंसिल, ये बनेगा लैम्डा प्लस 6, दोनों तरफ स्क्वायर करिए ताकि स्क्वायर रूट रिमूव हो जाए, कितना बना लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 36, ये हो गया 44 है ना। इसको जरा ओपन करिए, लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12 लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर 4 लैम्डा प्लस 44, लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कैंसिल, कितना बनेगा बताइए, 12 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा इज 8 लैम्डा है ना, और इधर से कितना आ गया 8, 36 44 में से माइनस होगा तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 1। ओके, लैम्डा 1 आ गया, लैम्डा फाइंड करने के लिए कहा था। उसके अलावा हमसे क्या कहा गया, यूनिट वेक्टर अलोंग बी प्लस सी। तो बताइए क्या होगा, यूनिट वेक्टर क्या होगा बताइए अलोंग बी प्लस सी, तो बी प्लस सी वेक्टर की कैप अपॉन ये निकालना है ना, तो यानी कितना हो गया बताइए, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो एक काम करें, ये वैल्यू आप लोगों ने निकाल रखी है, ये देखिए, तो यहाँ लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो, यही तो है बी प्लस सी अपॉन, यही तो निकल रहा है इसका कैप। तो बताइए लैम्डा की वैल्यू पुट की यहाँ पर 1, तो कितना हो गया बताइए 3i, ये कितना हो गया 6j माइनस 2 के। अलग से दोबारा करना चाहें तो आप लोग कर सकते हो, नीचे देखिए लैम्डा की वैल्यू को यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस 36 प्लस 4, यही तो आएगा। ठीक है, कितना आ गया ये 49, और 49 का क्या हो जाएगा 7, 3i प्लस 6j माइनस 2k अपॉन 7। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/7i 6/7j 2/7k। ओके, तो देखिए यूनिट वेक्टर भी हम लोगों ने फाइंड कर दिया अलोंग बी प्लस सी। देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम whose one side and a diagonal are co-initial vector which is represented as। मतलब आप लोगों को क्या कहा गया, ये आपका पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम की एक तो वन साइड गिवन है और को इनिशियल डायगोनल। तो देखिए इसका मतलब क्या हो, एक ही पॉइंट से जाएंगे ना, तो ये तो डायगोनल ले लेते हैं और ये साइड इस पॉइंट से जा रहे हैं, को इनिशियल हो गए, तो ये साइड आप लोगों को दी हुई है i माइनस जे प्लस के, और जो आप लोगों को डायगोनल की वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 4i प्लस 5k। ओके, आप लोगों से एरिया पूछा हुआ है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये हमारा पैरेललोग्राम है, तो देखिए ये क्या होता है, अगर आप लोगों को याद हो ये पैरेललोग्राम है। ओके, अगर आप लोगों ने इसको ए वेक्टर माना है और ये बी वेक्टर, तो आप लोगों का जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ओके, यही होता है।
तो इसका मतलब जो आप लोगों का डायगोनल है उसकी वैल्यू कितनी हो गई, दैट इज इसके अकॉर्डिंग ए वेक्टर कितना हो गया हमारा, आई माइनस जे प्लस के। ओके ठीक है, और जो आप लोगों का डायगोनल है वो कितना होता है, ए और बी का सम कितना आ गया, ए प्लस बी। तो डायगोनल कितना हो गया यहाँ पर, इसे दोबारा लिख देते हैं। देखिए ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर दोनों का सम कितना होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो यहाँ पर क्या गिवन है, और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4i प्लस 5k। अगर हमें एरिया पूछा हो सबसे पहले, अगर मुझे बी वेक्टर फाइंड करना हो तो यहाँ से क्या होएगा, 4i प्लस 5k माइनस का ए वेक्टर पुट करिए जरा, बी वेक्टर इक्वल टू कितना हो गया, 4i प्लस 5k माइनस ए वेक्टर हो गया आप लोगों का i माइनस जे प्लस के। चलिए माइनस करिए, बी वेक्टर 4i माइनस आई इज 3i, ये कितना हो गया प्लस जे, और 5k माइनस के इज 4k। बी वेक्टर भी निकल गया आप लोगों का। बताइए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये होता है आप लोगों का ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है ना। तो चलिए ए क्रॉस बी वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे आप लोग, आई जे के फाइंड करिए। आई जे के इसका क्या है, देखिए 1 माइनस 1 1, ठीक है, और बी वेक्टर का कितना है 3 1 एंड 4। इस पूरे का क्या ले लेंगे, मैग्नीट्यूड, ठीक है, इस पूरे का ले लेंगे मैग्नीट्यूड। तो जरा फाइंड करिए कितना होगा, आई के साथ क्या आएगा बताइए, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है आप लोगों को। आई के अकॉर्डिंग -4 माइनस 1 दैट इज -5, जे नेगेटिव लेंगे ना, तो जे का कितना आएगा बताइए, 4 माइनस 3 यानी कि 1। के लीजिए, के का कितना आएगा बताइए, 1 और माइनस आया प्लस, तो 1 प्लस 3 इज 4, और इसका हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड। ओके तो मैग्नीट्यूड बताइए कितना होगा, अंडर रूट करिए, -5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर, तो दैट इज कितना हो गया 25 प्लस 1 प्लस 16, कितना आ गया 26 प्लस 16 42। ओके कितना आएगा 42। एक बार फिर से देखिए, स्क्वायर यूनिट, ठीक है। देखिए हमें एक साइड दी हुई थी, एक डायगोनल दिया था, दोनों कोइनिशियल है। कोइनिशियल यानी कि एक पॉइंट से जाएंगे, ए से जा रहे हैं दोनों। तो अगर मान लीजिए देखिए ए साइड है, ये बी साइड है, तो जो डायगोनल होता है वो किसे रिप्रेजेंट करता है, ए प्लस बी को। तो देखिए ये ए प्लस बी हो गया डायगोनल हमारा, ए वेक्टर हो गया। तो बी वेक्टर फाइंड करने के लिए ए प्लस बी में से ए को माइनस कर देते हैं। हमने ए प्लस बी में से ए को माइनस कर दिया, बी वेक्टर हमारा क्या हो गया, माइनस किया 4i माइनस आई 3i, और j प्लस का हो गया, और 5k माइनस के इज 4k। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, दोनों साइड की क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। तो देखिए a क्या है 1 माइनस 1 1, और b क्या है 3 1 4, ठीक है। करिए जरा, ये कितना आएगा -4 और -1 5 आ गया माइनस का, j आएगा 4 माइनस 3 इज 1, और k हमारा कितना आएगा, ये आएगा हमारा k की वैल्यू 1 और प्लस 3 यानी कि 4 आ गया। तो मैग्नीट्यूड ए आई के स्क्वायर, जे का स्क्वायर एंड के कोफिशिएंट का स्क्वायर, 25 प्लस 1 प्लस 16। ओके तो ये आ गया 26 प्लस 16 इज इक्वल टू 42। चलिए नेक्स्ट देखिए, हमें क्वेश्चन क्या दिया गया, ए बी सी 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स है सेम मैग्नीट्यूड के। 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और मैग्नीट्यूड सेम है। हमें दिखाना है ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर तीनों के साथ में इक्वली इंक्लाइंड है, यानी कि सेम एंगल बनाता है। तो बताइए सबसे पहले हमें क्या दिया गया, तीनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है। पहली बात तो हमने तीनों का मैग्नीट्यूड सेम ले लिया। फिर हमें क्या दिया गया, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो ये यानी कि क्या कंडीशन हो गई, ए डॉट बी इक्वल टू 0, ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ए डॉट सी 0 एंड बी डॉट सी 0, है ना। और हमें पता है कम्यूटेटिव होता है, तो बी डॉट ए सी डॉट ए और सी डॉट बी भी 0 होगा। सबसे पहले हमें क्या दिखाना है, ये इक्वली इंक्लाइंड है तीनों के साथ में। तो सबसे पहले एंगल ले लेते हैं, लेट θ1 बी द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर। ओके चलिए तो क्या आएगा बताइए, cos θ1 का फार्मूला क्या होता है, दोनों की डॉट प्रोडक्ट, और नीचे क्या लेते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड, ए
ये तो आप लोगों को फॉर्मूला आता है ना, दोनों का, तीनों का मैग्नीट्यूड, ठीक है। यानी इसका भी मैग्नीट्यूड a प्लस बी प्लस सी का भी मैग्नीट्यूड। देखिए ऊपर क्या आएगा, a डॉट ए क्या हो गया, मैग्नीट्यूड a स्क्वायर, a डॉट बी क्या हो जाएगा, 0, चलिए लिख देते हैं, और a क्या बनेगा, a डॉट सी अपॉन कितना हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ a, मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी प्लस सी। अब देखिए ये भी 0 फ्रॉम फर्स्ट से दोनों 0 हो जाएंगे, तो यहाँ पे cos थीटा 1 की वैल्यू कितनी आ गई, मैग्नीट्यूड a स्क्वायर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी प्लस सी, यही तो आएगा। और एक मैग्नीट्यूड a कैंसिल, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a अपॉन मैग्नीट्यूड a प्लस बी प्लस सी, ये आएगा आप लोगों का। अगर हम ले लेते हैं लेट थीटा टू बी द एंगल बिटवीन b वेक्टर एंड a प्लस बी प्लस सी वेक्टर, तो चलिए लीजिए cos थीटा 2 कितना आएगा, ये आएगा b डॉट a प्लस बी प्लस सी, दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ तीनों ये वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ओके, तो b डॉट ए देखिए 0 हो जाएगा, b डॉट बी मैग्नीट्यूड b स्क्वायर, b डॉट सी 0, नीचे क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ b a प्लस बी प्लस सी, एक मैग्नीट्यूड b कैंसिल, तो कितना आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी प्लस सी। और देखिए तीनों इक्वल है, तो क्या मैग्नीट्यूड b को मैग्नीट्यूड a नहीं कह सकते, तो ये कितना आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ a, यानी कि ही लिख देते हैं नीचे, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ b इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a, तो cos थीटा 2 की वैल्यू कितनी आ गई, मैग्नीट्यूड ऑफ a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी प्लस सी। इसी तरह से आप लोग थर्ड वाला एंगल निकाल सकते हैं, तो बताइए क्या आएगा, अगर हम थीटा 3 माने तो cos थीटा 3 कितना होगा, c डॉट a प्लस बी प्लस सी अपॉन कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ c, मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी प्लस सी। अब जरा देखिए c डॉट ए 0, c डॉट बी 0, c डॉट सी कितना आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी, मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी प्लस सी। ओके, एक कैंसिल, तो यहाँ से cos थीटा 3 की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि स्केलर वैल्यू है, और मैग्नीट्यूड सी किसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड a के। तो क्या आंसर आ गया, देखिए तीनों का आंसर सेम आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को क्या पता चला, यहाँ से पता चला cos थीटा 1 इक्वल टू cos थीटा 2 इक्वल टू cos थीटा 3। तो क्या कह सकते हैं कि इक्वली इंक्लाइंड है, तो आप लोग लिख सकते हैं हेंस a प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इंक्लाइंड विद द वेक्टर्स a वेक्टर, b वेक्टर एंड c वेक्टर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेक्टर्स a b c आर सच दैट a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड c गिवन है, और एंगल बिटवीन a एंड b आप लोगों से कंफर्म किया गया। तो देखिए थोड़ा सा आप लोग सोचिए क्या गिवन है, सबसे पहले गिवन है a का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी गिवन है, c वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी गिवन है, ठीक है। और आप लोगों को क्या गिवन है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इक्वल टू 0। आप बताइए जरा a और b के लिए हमें क्या चाहिए, a और b के तो डॉट प्रोडक्ट मिल जाए या फिर एंगल मिल जाए, जिससे कि हम लोग फॉर्मूला निकाल सके। तो अगर हमें a और b की डॉट प्रोडक्ट चाहिए तो a और b एक साइड करिए, c को अगर हम दूसरी साइड ले जाए तो ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू माइनस सी। ओके, आप एक काम करें, इसकी इसी से ही डॉट प्रोडक्ट कर दें, यानी कि डॉट प्रोडक्ट हमने किसकी की, a प्लस बी वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया, माइनस सी डॉट सी, है ना। तो ये आ गया माइनस सी की c से डॉट प्रोडक्ट। ओके, तो जरा देखिए ये क्या बनेगा, a डॉट ए इज मैग्नीट्यूड a स्क्वायर प्लस कितना हो गया, a डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस माइनस प्लस एंड देन मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इज 3, और ए डॉट बी डॉट ए के क्या होता है, इक्वल। क्यों, क्योंकि स्केलर मल्टीप्लीकेशन बार बार बता चुके हैं कम्यूटेटिव होती है। तो यह आ गया 2a डॉट बी, अब तो याद हो जाना चाहिए। तो यहाँ से 3 का स्क्वायर करेंगे ना, यहाँ चलिए भी लिख देते हैं, 3 का स्क्वायर, b का स्क्वायर इज 5 स्क्वायर, c का स्क्वायर इज 7 स्क्वायर। तो देखिए कितना आएगा, 2a डॉट बी इक्वल टू कितना हो गया बताइए, 49 माइनस 25 माइनस 9, इस साइड ले जाइए, 2a डॉट बी इक्वल टू बताइए कितना आएगा, ये आ गया, देखिए 25 और 9 को ऐड करिए,
34, 49 में से माइनस करें तो 49 माइनस 34 कितना बनेगा आप लोगों का 15। तो ये आ गया आप लोगों का 15। ठीक है, तो यहां से आएगा, एक बार फिर से चेक करिए, ये दिया है 3, 25 एंड 49, तो ये आ गया ए डॉट बी इक्वल टू कितना आ गया 15। चलिए, यानी कि ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आ रही है, वो थोड़ा हमें लगा कि अलग टाइप का आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं। बाय द डेफिनेशन लगाइए, क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा, अगर दोनों का एंगल क्या मान लेते हैं लिख दीजिएगा, लेट थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर। तो बताइए ए और बी की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू कितना है 5 कॉस थीटा इक्वल टू 15/2, ये भी कितना आ गया 15, 15 से 15 कैंसिल, यानी कि cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, यानी कि π/3। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर इज 60 डिग्री, यानी कि π/3। यहाँ लिख दीजिएगा थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये लिख दीजिएगा बीच में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या पूछा गया आप लोगों से, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन एबीसी वेयर द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस। देखिए ये आप लोगों का प्लेन है एबीसी, तो इसके परपेंडिकुलर वेक्टर ये होगा। तो आप लोग एक काम करिए, जब भी आप लोगों को ऐसे परपेंडिकुलर निकालना, आप लोगों को पता है दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा होता है, जैसे मान लीजिए एक ए वेक्टर ले लीजिए और एक बी वेक्टर, तो दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा होगा, ए क्रॉस बी। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करनी पड़ेगी, दो वेक्टर बनाने पड़ेंगे आप लोगों को। तो क्या बनाइए, गिवन प्लेन इज ए बी सी, गिवन प्लेन इज ए बी सी, तो दो वेक्टर लीजिए, एक ले लेते हैं बी ए। ठीक है, तो बी ए वेक्टर का मतलब हुआ पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। करिए जरा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या है आप लोगों का 2i माइनस जे प्लस के माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी i प्लस जे प्लस 2k। चलिए माइनस करिए इसको, कितना आ जाएगा 2i माइनस आई इज आई माइनस जे इज माइनस 2j प्लस के माइनस 2k इज माइनस के। ये आ गया आप लोगों का बी ए। एक काम करिए बी सी वेक्टर फाइंड करिए, बी सी वेक्टर क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। करिए जरा, तो कर लेंगे, ये आप लोगों का सी का पोजीशन वेक्टर, ये क्या है पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, ये क्या है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, और ये क्या है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो जरा निकालिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी आ गया 2i प्लस 3k माइनस किसको करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी i प्लस जे प्लस 2k। ओके, जरा करिए 2i माइनस आई इज आई माइनस जे 3k माइनस 2k इज k, ये प्लस का आएगा। ओके, बी सी निकल गया। अब बताइए क्या निकालेंगे, परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ प्लेन ए बी सी। तो ए बी सी के परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा होगा, यूनिट तो नहीं निकाल, यूनिट निकालना है, पहले परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं। तो वो क्या होगा, बी ए क्रॉस बी सी। ओके, तो बी ए क्रॉस बी सी कैसे करेंगे, लिखिए आई जे के, तो यहां से आ गया आई जे के, आई की वैल्यू ये आ गई बी ए की वैल्यू 1 -2 एंड -1, कोफिशिएंट लेते हैं, यहाँ से लीजिए 1 -1 एंड 1। चलिए सॉल्व करिए, आई के साथ क्या आएगा -2 एंड -1 हो जाएगा ना, क्योंकि हम लगाते हैं, तो हो गया -3। फिर जे लीजिए, जे के साथ में आप क्या लेंगे 1 + 1 = 2, के लीजिए, के साथ में क्या आएगा, ये आएगा -1 + 2 = 1, है ना, -1, क्योंकि हम बीच में माइनस लगाते हैं, आ गया -3i -2j प्लस के, ये वेक्टर आ गया। अब आप लोगों को अगर यूनिट वेक्टर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ए बी सी। ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया बताइए, बी ए क्रॉस बी सी का यूनिट वेक्टर, तो यानी कि इनका बी ए क्रॉस बी सी अपॉन बी ए क्रॉस बी सी का मैग्नीट्यूड। करिए, बी ए क्रॉस बी सी क्या आ गया -3i -2j प्लस के अपॉन मैग्नीट्यूड इज -3 स्क्वायर, कोफिशिएंट का स्क्वायर करिए,
तो ये कितना आ गया -3i - 2j प्लस के अपॉन रूट कितना हो गया 9 + 4 + 1 15 हो गया। तो -3/15i - 2/15j प्लस 1/15 वो भी स्क्वायर रूट में के। तो आप लोगों का ये वेक्टर आ गया। ठीक है, तो प्लेन के परपेंडिकुलर अगर पूछे दो पोजीशन वेक्टर बनाएंगे, दोनों की क्रॉस, और अगर यूनिट पूछे तो उसका यूनिट वेक्टर बना दीजिएगा। करिए।